अच्छा बाबा, हम कहेंगे कि छठे नंबर पर होती है कोरोनरी थ्रम्बस। कोरोनरी थ्रम्बस में थ्रम्बस ही होगा मगर पर्टिकुलरली हार्ट मसल्स के अंदर। यहाँ पर देखो, when the clotting of blood, thrombus occurs in those arteries which supply the blood to the heart muscle, coronary arteries. It is known as coronary thrombus। यानी थ्रम्बस तो बना मगर पर्टिकुलरली उन आर्टरीज के अंदर जो हेड की तरफ जाती है उसको कोरोनरी थ्रम्बस कहते हैं। ड्यू टू द कोरोनरी थ्रम्बस द ऑक्सीजन इज नॉट सप्लाई टू द एनी पार्ट ऑफ द हार्ट। किसी भी हार्ट के पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, न्यूट्रिएंट नहीं मिलती, सो इट बिकम इनएक्टिव। तो वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव। वो इनएक्टिव हो जाता है, या कहेंगे आर डेड एंड हार्ट अटैक में अकर। वो डेड हो जाता है और उसके बाद इसको हम कहेंगे कि इसको हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट का अटैक हो जाता है। ये देख लो बाबा, ये पूरी की पूरी हार्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे आर्टरीज हैं। यहाँ पर अगर किसी भी आर्टरीज को देखा जाए तो ये आर्टरी, इसके अंदर आप आर्थ्रोमेटिक प्लग देख रहे हो, तो इस प्लग को कहोगे कोरोनरी ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। ये आर्टरी ब्लॉक हो गई, और जितनी भी ब्लॉक हो गई, जितने भी मसल्स ऑफ हार्ट के अंदर ये ब्लड को नहीं पहुंचाती, तो ये मसल्स जो होते हैं ये आपके ब्लू कलर नज़र आ रही है, रेड हैं और ये ब्लू हो जाते हैं क्योंकि ये मसल्स डैमेज हो चुके हैं ड्यू टू दी कोरोनरी थ्रम्बस की वजह से। तो इसको आप कहोगे कि कोरोनरी थ्रम्बस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग ऑफ हार्ट। हार्ट अटैक का मेन काज इसका होता है। अच्छा, 7वें नंबर पर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो होती है वो हार्ट अटैक होती है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होती है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक, इट इज डिफाइंड एज द डेथ ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स ड्यू टू विच द रिमेन कंटिन्यूस पेन इन द चेस्ट। ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर जो होती है डेथ होती है हार्ट के मसल्स की, जिसके अंदर जो ब्लड नहीं पहुंचता, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचती, तो पेन इन चेस्ट होता है। इट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको हार्ट अटैक कहा जाता है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इन दिस डिजीज द ब्लड वेसल आर ब्लॉक ड्यू टू द थ्रम्बस। ये बीमारी वो होती है, तब होती है जब ब्लड वेसल्स जो है वो थ्रम्बस के ज़रिए ब्लॉक हो, क्लॉट ऑफ द ब्लड, और इम्बोलस, या तो इम्बोलस के बुनियाद पर जो क्या होता है, क्लॉटेड ब्लड कम्स इन द सीरम। मैंने आपको कहा था ना कि क्लॉटेड ब्लड व्हेन ट्रेवल्स विद इन द ब्लड स्ट्रीम इट इज़ कॉल्ड इम्बोलस। तो ब्लॉकेज ऑफ एनी आर्टरी ऑफ हार्ट आइदर बाय द थ्रम्बस और बाय द इम्बोलस द मायोकार्डियल इन्फेक्शन टेक्स प्लेस और द हार्ट अटैक टेक्स प्लेस। देखो बाबा, when oxygen is not supplied to the heart muscle, thus the heart muscles does not work properly and finally become dead। तो हार्ट मसल, अब जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, वो हार्ट का पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वो डेड हो जाता है। when a small portion of heart is damaged, अगर थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो हार्ट का, द पर्सन में रिकवर फ्रॉम हार्ट अटैक, वो इंसान हार्ट अटैक से बच जाता है। बट वो इन द लार्ज पार्ट इज डैमेज, अगर ज़्यादा पार्ट डैमेज हो जाए तो इट में कहा द डेथ ऑफ अ पर्सन, तो फिर उससे पर्सन की डेथ होती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में हार्ट अटैक के फिर टाइप होते होंगे। तो बाबा याद कर लो, ये हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है मगर मैं आपको बता देता हूँ कि हार्ट अटैक 3 होते हैं। एक होता है माइनर, एक होता है मेजर, और दूसरा होता है मैसिव अटैक। अब माइनर अटैक किसे कहते हैं? माइनर अटैक की माना होती है कि हार्ट के स्मॉल पोर्शन को डैमेज किया जाए। हार्ट अगर मैं दिखाऊं, ये है, तो माइनर कहाँ पर होगा? वो ब्लड वेसल जो स्मॉल पोर्शन ऑफ मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देते हैं, इसको कहोगे माइनर अटैक ऑफ हार्ट। ये रिकवर हो सकता है। मगर अगर ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ट के अंदर हार्ट के मसल्स को डैमेज करती हों तो ये मेजर हो जाता है। मेजर वाला कम
बचता है। मगर अगर सही टाइम पर सही डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए और उसका सही इलाज हो तो वो भी बच सकता है। मैसिव में क्या होता है, मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट विच कैरी द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द मसल इफ इट विल बी ब्लॉक्ड बाय एम्बोलस और बाय थ्रम्बस, then the whole muscles of the heart are damaged and it is the most and highly effective attack on the heart. The person never be survive. इस अटैक से कभी भी इंसान जिंदा फिर नहीं बचता। तो हम क्या कहते हैं कि माइनर थोड़ा सा पार्ट होता है, मेजर थोड़ा बड़ा होता है, मैसिव तो वो हार्ट अटैक होता है जो पूरी हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाए। तो इसको कहते हैं बाबा, ये कहलाती है हार्ट अटैक। अच्छा, हार्ट अटैक से प्रिकॉशंस कौन से होते हैं? तो पर्सन शुड नॉट यूज़ फैटी फूड ना इस्तेमाल करे। रिच विथ कोलेस्ट्रॉल, ऐसा फूड तो हरगिज़ ना खाए जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। बॉडी शुड नॉट बी ओवरवेटेड, बॉडी को बायोमास के मुताबिक चलना चाहिए। जितनी हाइट हो उतना बॉडी का वेट होना चाहिए और जितनी उम्र हो इतना वेट होना चाहिए। अगर हाइट से ज़्यादा वेट हो जाए तो हार्ट अटैक का खदशा होता है। ब्लड प्रेशर शुड बी मेंटेन नॉर्मल बाय एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखा जाए एक्सरसाइज करके, कुछ ऐसे काम करके ताकि ब्लड वेसल्स को और ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखा जाए। अच्छा, और चीज़ इम्पॉर्टेंट कौन सी? स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, तम्बाकू नोशी से बचना चाहिए। अगर ये चीज़ें हों तो हार्ट अटैक से इंसान बच सकता है। तो बाबा यही फिगर मैंने दोबारा यहाँ पर दी है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्मॉल पोर्शन आर अटैक्ड, द स्मॉल पोर्शन ऑफ हार्ट विल बी इन्फेक्टेड, इट इज़ कॉल्ड माइनर अटैक। द मोस्ट रीजन ऑफ हार्ट इज अटैक्टेड, देन इट इज़ कॉल्ड मेजर अटैक। बट द होल पार्ट ऑफ द heart muscles are infected, it is called massive attack. So it is depend upon the blockage of the arteries of the heart, that is called myocardial infarction or heart attack. देखो बाबा, उसके बाद है स्ट्रोक। स्ट्रोक को पढ़ते 8वें नंबर पर हम स्ट्रोक को पढ़ेंगे। When any blood vessel in the brain is blocked by blood clotting or embolus, it means main cause of all these diseases are responsible either of the embolus or the blood clot. और शायद आपने ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन पढ़ी कि किस तरह बनता है ब्लड क्लॉट, और वो चाहे ब्लड क्लॉट बने या एम्बोलस के ज़रिए ब्लड वेसल्स बंद हों तो वो ब्रेन की होगी तो स्ट्रोक, अगर हार्ट की होगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। अच्छा बाबा, उसके बाद हम क्या कहेंगे? देयर इज नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, जिससे ब्रेन को प्रॉपर वे में ब्लड सप्लाई नहीं होता। और समटाइम देयर इज द लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल, कभी कभी क्या होता है कि ब्लड एस्केप हो जाता है, निकल आता है ब्लड वेसल से। इट काजेज द स्ट्रोक, तभी स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक की वजह क्या है? ब्लड का ब्लड वेसल से लीक होना और ब्लड का ब्रेन तक ना पहुंचने की वजह से ब्लड वेसल वो जो ब्रेन की तरफ जाती है वो ब्लॉक होती है, और ब्लॉक करने के लिए ब्लड क्लॉट हो या एम्बोलस हो, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रोक द पार्ट ऑफ द बॉडी आर पैरालाइज्ड। कोई भी स्ट्रोक अगर हो जाए तो ब्रेन के अंदर वो जो स्ट्रेस होती है और वो ब्रेन का पार्ट जो किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है, उसको फालिज हो जाती है। वो आर कंट्रोल बाय द डैमेज्ड पार्ट, यानी ब्रेन का वो पार्ट जो, यानी आर्गन जो पैरालाइज इसलिए होता है, जो ब्रेन का पार्ट होता है वो डैमेज हो जाता है स्ट्रोक की बुनियाद पर। तो इसको हम कहते हैं कि ये हेमीप्लेजिया का पेशेंट हो गया, फालिज का पेशेंट हो जाता है।